तो हेलो क्लास 10th, जल्दी से आ जाओ। जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहे और जैसे ही वीडियो अच्छी लग रही भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्या दे रखा है, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, उसके सम और प्रोडक्ट तुम्हें गिवन है। ठीक है, अगर सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस √2 गिवन है। और सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये सबको अभी तक पता चल चुका होगा। ठीक है, सम, तो सम तुम्हें दे रखा है √2, तो √2 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या दे रखा है, इसने प्रोडक्ट भी दे रखा है। यहाँ प्रोडक्ट देख लेते हैं हम इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो हम इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, इसी के 2 पार्ट। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पेस बना रखा है कि दोनों पार्ट इसमें आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, सबको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ ठीक, तो प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, 1/3। देखो ये सम और प्रोडक्ट तुम्हें गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो ये 1/3 इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम a इज इक्वल्स टू 1। a को 1 लेट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, √2 इज इक्वल्स टू -b/a की जगह हम 1 रख दें, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -b इज इक्वल्स टू √2, क्योंकि 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू -√2। ठीक है, यहाँ से आ गया। यहाँ पे भी c/1 रख देंगे, तो 1/3 इज इक्वल्स टू c/1। ठीक है, तो c की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, और a की वैल्यू हम लोगों ने 1 एज्यूम की थी। ठीक है, अब कोई भी जब क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो हमने बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, एक तो इससे बन जाता है, अगर ए बी सी निकालना है तो उससे भी बन जाएगा। ठीक है, पहले हम इससे बताते हैं। तो देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू √2 थी, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3। ठीक है, बट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमीटर में 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड है। अब ए बी सी की जो हमने वैल्यू निकाली है ना, उससे हम दिखाते हैं कैसे आता है। जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी की हम लोग की वैल्यू आ चुकी है। ए की जगह 1 है, 1x²। बी की जगह देखो प्लस अभी रख देते हैं, बाद में तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, -√2x प्लस सी की वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1x² तो x² ही हो जाएगा, -√2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने कहा था फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं रखते, तो क्या करना, पूरी इक्वेशन को हम 3 से इंटू कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से भी। यहाँ तो इंटू करोगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x², फिर इसका इससे करोगे -3√2x प्लस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल क्या सेम है, हाँ सेम है भाई। तो या ये मेथड लगाओ ऊपर वाला, या फिर ये। ठीक है, दोनों से सेम आएगा, मर्जी आपकी कैसे आपको करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया, हम थर्ड पार्ट इसी वीडियो में कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, इसके ये भी सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सेम डिक्टो दे रखा है। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें वो कोई करने की ज़रूरत नहीं, एक बार समझ लो बस, अच्छे से एक पार्ट समझ लो, बाकी पार्ट आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। सम दे रखा है 0, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, सबको पता है, और सम तुम्हें 0 दे रखा है, तो 0 रख दो, -b/a। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं, अभी जैसे हमने निकाल के बताया, यहाँ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी बताया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है √5
इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए को 1 एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सबको पता है, एज्यूम करके रखते हैं 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 1। ऐसे ही इस पे रखते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन खींच लो, √5 इज इक्वल्स टू सी अपॉन, हाँ तो देखो √5 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 1। ठीक है, इसको रख लो, ए की जगह 1 एज्यूम किया हमने, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई किसी से 0 से करोगे 0 ही आएगा, तो बी की वैल्यू 0। यहाँ से देखो सी की वैल्यू √5 और ए की वैल्यू हमने एज्यूम 1 की थी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बना लोगे, इजी है। एक तो जनरल फॉर्म से बनाओ पहले, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1x², बी की वैल्यू प्लस 0x, सी की वैल्यू प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया, तो क्या हो गया x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारी बन गई। ठीक है, इसको चाहे 0x लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं। अब देखो इसी को एक डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। अभी तक तो तुम लोगों को याद हो चुका होगा ना। ठीक, इससे रख दो, ईजिली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चेक करने का भी तरीका है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज तुम्हें दे रखा है 0। ठीक है, दिख रहा है सबको 0, तो यहाँ पर रख दो 0x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू √5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो 0 ही हो गया, x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तुरंत कमेंट किया करो। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहो भाई वीडियो को, थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा तभी हमें मज़ा आएगा। और बढ़िया से बूस्टअप करने के लिए आपके लिए एक से बेस्ट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चन लाते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो।